दीपक जलाए ज्ञान को दीपक, मन को अंधेर मिटाए ज्ञान को दीपक जलाए ज्ञान को दीपक, मन को अंधेर मिटाए ज्ञान को दीपक जलाए ज्ञान को दीपक। मेरी कर विनती मेरी धरी लाज मैया मेरी धरी लाज, मेरी कर मैं विनती मेरी धरी लाज मैया मेरी धरी मैया मेरी धरी लाज, मेरी कर मैं विनती मेरी धरी लाज मैया मेरी धरी लाज। ज्ञान दीजिए विवेक दीजिए माँ सरस्वती तुम्हें हो जाए, ज्ञान दीजिए विवेक दीजिए माँ सरस्वती तुम्हें हो जाए। ज्ञान दीजिए विवेक दीजिए माँ सरस्वती तुम्हें हो जाए, ज्ञान दीजिए विवेक दीजिए माँ सरस्वती तुम्हें हो जाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती तुम्हें हो जाए, हो जाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती हो जाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती हो जाए। बोल सरस्वती मैया की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालया भक्त वांछा कल्पतरु बाघंबरधारी श्री सदाशिव प्रभु की वांगमयी प्रतिमूर्ति विराजित, समस्त संत वृंद विद्युत वरेण्य महानुभाव भगवत चरण श्रोत्र स्नेहमयी आदरणीय मातृ शक्ति और समस्त भाई बंधु, शिव कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह श्री सदा शिव की कृपा से उत्तराखंड की यह दिव्य भूमि जो स्वयं तीर्थमय हो चुकी है, संस्था के द्वारा जिस संस्था के अध्यक्ष पद पर इस समय श्री मनोज गोबरियाल पदासीन है, सचिव श्री गोकुल भंडारी जी, और जो गढ़वाल सभा की जूनियर हाई स्कूल है उसके प्रबंधक भी श्री देवीलाल जी इस सभा से जुड़े हुए हैं, और अन्य सभी सदस्य आप सभी के द्वारा अपने समस्त पर्वतीय समाज को एकत्रित करने के लिए, समस्त सनातन धर्म के प्रेमियों को एकत्रित करने के लिए आप सभी ने इस कार्य को उठाया है, और बड़ा भाग्य है हमारा कि इस गर्मी में भी बुजुर्गों ने इतनी हिम्मत दिखाई, और उनके साथ साथ उनके पद चिन्हों पे हम लोग भी पीछे पीछे उनका अनुकरण कर रहे हैं। और धन्यवाद आप सभी का कि जो आप इतनी गर्मी में ठीक समय पर 5 बजे जो आपको समय दे रखा है आप पहुंच जाते हैं। सकल कलिश विध्वंसनी भक्त जन मन आनंद कारिणी त्रिवितापनाशनी अष्टादश पुराणांतर्गत भगवान शिव महापुराण कथा ज्ञान के साप्ताहिक के अंतर्गत आज हम चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं।
बड़ा भाग्य है हमारा। क्यों? क्योंकि वास्तव में मैं खुद पहले सोच रहा था कि कैसे करके ये कथा होगी। मैंने दिन भी निकाल दिया, प्रचार प्रसार हो गया, और कैसे इस गर्मी में इस कथा को मैं स्वयं करूंगा। और यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को बता दूं, हमारे क्षेत्र में जो पूर्व सैनिक समिति है, उनका इस गढ़वाल सभा को पूर्ण तन और मन और धन से पूरा सहयोग कर रहे हैं। जब यह समिति हमसे जुड़ी तब मेरी भी हिम्मत हुई और गढ़वाल सभा की हिम्मत हुई कि अब हम इस कार्य को कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो सैनिक गर्म हो चाहे ठंड हो, ऐसी परिस्थितियों में देश की सीमा पे खड़े हो करके देश की रक्षा करते हैं। तो जैसे समिति के लोग हमसे जुड़े तो उस समय विश्वास आ गया कि अब ये कथा हो जाएगी। तो सभी इस चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश कर रही हैं, क्योंकि ऐसे सेवादारों की सेवा से ही ऐसे कर्म होते हैं, और ऐसे व्यक्ति को देख करके फिर दूसरा व्यक्ति भी कार्य को करता है। तो मैं इस व्यास पीठ से उनके और उनके समस्त परिवार की शुभ चिंता हेतु भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और दूसरी, जिस परिवार के यहाँ मेरी समस्त ब्राह्मण मंडली रह रही है, लगभग 2-3 कथाएं भी हो चुकी है। श्री ब्रिजपाल जी हैं, वो ये नाम उनका ब्रिजपाल सिंह रावत, आप और आपकी पत्नी, और एक घर में आगे श्री जगत सिंह जी रावत, उनके घर में भी पंडित ठहरे हुए हैं। तो आपकी भावनाओं को देख करके सच में बोल रहा हूँ कि जब समय आता है तो तब तो बहुत कम होते हैं कि मेरे यहाँ रह लो, मेरे यहाँ रह लो, लेकिन समय पे हम लोगों के पहले काम वो लोग आए। हमने कहीं और पूछा भी नहीं, हमने कहीं और पूछा भी नहीं, तो उनके लिए भी बहुत जोर जोर से तालियां। मैं सोचता हूँ आज बोलूँ कल बोलूँ, ऐसे 7 दिन बीत जाएंगे, मेरी कथा पूरी नहीं होगी, मेरी कथा ही नहीं होगी। तो मैं इसलिए आज पहले ही अपनी तरफ से बोल देता हूँ। दूसरा, हमारी दीदी श्रीमती यशोदा दीदी, आप भी नित्य 3 दिन से सदैव 4 दिन से पूजा में सुबह नित्य आ रही है, और नित्य आने के बाद इतना ही नहीं, देखो यज्ञ तभी पूर्ण होता है जब यज्ञकर्ता ब्राह्मण प्रसन्न होता है। और आपने इन 4 दिनों में लगातार पूर्ण पूजा भी की है, अभिषेक भी किया है, और अभिषेक के बाद रोज हमारे जैसे हम यहाँ व्यास से मैं भी नीचे आता हूँ, मेरे मंडली भी नीचे आती है, तो सदैव केले का जूस। लेकिन ये दीदी तो हमारे लिए लौकी का हलवा बना के भी लाई। हाँ, तो ऐसी दीदी के लिए भी बहुत जोर से तालियां बजा रहे। और कल श्री शर्मा जी की पत्नी को पता चला कि पंडित जी वहाँ पंखे तो हैं, 2 मंजिले में है और गर्मी से परेशान है। दीदी ने भी तुरंत हमारे लिए कूलर की व्यवस्था करा दी। जैसी सुविधा आपने हमको दी, भगवान उसका 100 गुना आपको प्राप्त कराए। ज्यादा न कहते हुए देखो हमारे सामने श्री मकान सिंह जी आ गए। जरा मकान सिंह जी आगे खड़े हो गए, अपनी शकल सबको बता दो। ऐसा सेवादार मिलना बहुत कठिन है। जय भगवान।
भगवान शिव अवतरित कैसे हुए? महाप्रलय काले च नष्टे स्थावर जंगमे आसितमोऽयं स्वयं अर्कं ग्रहतारकम् अचंद्रम न अहराकम न अरण्यम अनिल भूजले अप्रधानम यच्छुन्नम अन्न तेजो विभिर्जितो। बोला जब हे नारद, ब्रह्मा जी बोले हे नारद, जब समस्त सृष्टि में प्रलय आ जाता है और वह शक्ति पुनः फिर सृष्टि का सृजन करती है, तो स्वयं पहले अपने आप एक शक्ति से, अब ये मत सोचना आप कि विष्णु ही सृष्टि करता है या सृष्टि करता शंकरी है या भगवती है। उस शक्ति ने जब जब सृष्टि को कई बार सृष्टि बन गई और कई बार बिगड़ गई, तो उस एक शख्स ने जब सोचा कि मैं फिर पुनः सृष्टि का निर्माण करूं, तो कभी वो शिव के रूप में, किसकी कथाएं? कल्पों की कथाएं। इस कल्प में भगवान ने शिव के रूप में, किसी कल्प में भगवान ने नारायण के रूप में, और किसी कल्प में भगवान ने भगवती के रूप में। जिस पुराण को सुनोगे पढ़ोगे, लिखा यही है कि भगवती ने सृष्टि बनाई, शंकर जी ने सृष्टि बनाई। एक कल्पांतरों की कथाएं हैं, क्योंकि वो जो एकात्म शक्ति है, कभी दुर्गा बन के सृष्टि को बनाती है, कभी नारायण बन के, कभी ब्रह्मा बन के, और कभी शिव बन के। शिव पुराण हम सुन रहे हैं, शिव की कथाओं को सुन रहे हैं, तो बोला जब महाप्रलय काल हो जाते हैं, नष्टे स्थावर जंग में समस्त जनजातियां सब खत्म हो जाती है। आसी तमो वयम स्वयं अर्कन ग्रह तारकन, न तो सूर्य रहता है न ग्रह तारे रहते हैं। अचंद्रम न आहार न चंद्रमा है, न अग्नि है न अनिल है न भूजल है, न तो जल भी न पृथ्वी है। अप्रधान में छुन्नम मन तेजो विवर्जिता, कुछ नहीं है, सब समाप्त हो गया। तो वो एक शक्ति जब वह सोचती है मैं सृष्टि का पुनः फिर सृष्टि को बनाऊं, तो क्या करता है? एको हम बहुश्यामः, एक से ही अनेक होता है। अपने आप पहले भगवान अवतरित होते हैं। वो शंकर कैसे अवतरित हुए? ऐ मूर्तिश्च मूर्तिश्च तेन कल्पिस्वलीलया स्वसरे गुणोपेतो सर्वज्ञानमयी शुभा। परमात्मा अवतरित होता है, और जब वह परमात्मा अवतरित हुआ तो बोलते हैं कि बिल्कुल सारा शरीर भगवान का नंगा था, बड़े बड़े बाल थे, कल सुना। और उस परमात्मा ने, उस शक्ति ने उस कल्प में अपना नाम क्या रखा? कल मालूम है, पता है मैंने, सदा शिव। क्या नाम रखा? सदा शिव। सोचा मैं स्वयं सृष्टि को अकेले नहीं बना पाऊंगा, अपने से ही, अपने शरीर से ही शक्ति तदय काले नापि स्वरम निरहताम तनु, अपने शरीर से ही एक देवी को प्रकट किया, जिसका नाम भगवान ने क्या रखा? शिवा। क्या रखा? शिवा, सदाशिव और शिवा, जिसको हम अर्धनारीश्वर भी कह सकते हैं। बोले अर्धनारीश्वर भगवान की जय हो। सर्वप्रथम सृष्टि में आनंद नामक वन बनाया। क्या बनाया? आनंद नामक वन। उसका नाम पुनः पड़ा काशी, फिर पड़ा वाराणसी, और चौथा नाम पड़ा उसका पुनः फिर बनारस। ये कथा आप लोगों ने कल सुनी। और जब आज भगवान ने स्वयं प्रकट हुए हैं, अपनी शक्ति प्रकट कर दी, तो आज
भगवान आगे सृष्टि को फिर किस प्रकार बनाते हैं बताया। शिव शिवा से विष्णु पैदा हुए, क्या शिव और शिवा से, शिव शिवा से विष्णु पैदा हुए और नाम इन्हीं से पाया है। शिव और माँ शिवा से भगवान विष्णु पैदा हुए और इन्होंने ही इनको नाम दिया है। बोलो वो विष्णु कैसा पैदा हुआ, उसका स्वभाव कैसा है, जरा उसके विषय में बताओ। ब्रह्मा जी बोले नारद जी भगवान विष्णु किस प्रकार है। शांत सगुणो गंभीरियामिति सागरे तथा च क्षमया युक्तो मुनिलब्धो परोग्रह। बोलो ब्रह्मा विष्णु कैसे है। शांतस्त सगुणो, त्रिगुणातीत है, शांताकारम भुजगशयनम, शांत है, गंभीर है, कैसे जैसे समुद्र गंभीर रहता है। और तीसरा क्षमा युक्तो, तुरंत क्षमा कर देने वाला। और भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु के प्रकट होने पे भगवान विष्णु तप करने लग गए। क्या करने लगे, तप। और तप किया, इतना भयंकर तप आज भगवान विष्णु ने कर दिया कि उनके शरीर से पसीना ही पसीना, जैसे हम किसी कर्म को करते कितना पसीना निकलता है, इतना पसीना निकला, इतना पसीना निकला, समस्त भूमंडल में वो पसीना पानी के रूप में परिवर्तित हो गया। जो ये जल है ये भगवान नारायण के पसीने से प्रकट हुआ है। बोले नारायण भगवान की। पुनः अब श्री भगवान नारायण के नाभि से कमल की उत्पत्ति बताई। थोड़ा सा अंतर है भागवत में और पुराण से पुराण, थोड़ा सा अंतर है, समझ रहे होंगे ना तुम। भगवान नारायण के नाभि से कमल उत्पन्न हो रखा है और उस कमल के ऊपर यथा पंचमुखी ब्रह्मा की उत्पत्ति हो गई। बोले ब्रह्म भगवान की। 5 मुख हो गए भगवान ब्रह्मा की। और ब्रह्मा ने भी अब तप करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन ब्रह्मा का मन अब तप में नहीं लगा। जिसके 5 मुख हो क्या वो तप कर सकता है क्या? हम एक सिर हो करके वो 5 सिर वाला कैसे तप करेगा? अब मन में कुतर्क आने लग गया। किसके? ब्रह्मा ने नीचे देखा कि मेरी उत्पत्ति कहाँ से हो रखी है। नीचे देखा कमल है और नीचे कमल की नाल है और दृष्टि गई भगवान श्री नारायण पे चली गई। तुरंत नीचे आए और नारायण जी को बोलने लगे। बोला तू कौन है? बोला मैं नारायण हूँ। बोला अच्छा। बोला तू बड़ा है या मैं बड़ा हूँ? क्या बोला? तू बड़ा है या मैं बड़ा हूँ? भगवान श्री नारायण बोले देख लो बड़ा कौन है। मेरी नाभि से कमल उत्पन्न हो रखा है और तुम उसके ऊपर विराजमान। ब्रह्मा बोले बात तो सही है, लेकिन बोला तू तो अभी बिल्कुल नया नौजवान दिखाई दे रहा है। देख बड़ा मैं, मेरी दाढ़ी तो सफेद हो गई है। तेरा 1 मुख है, मेरे 5 मुख है। बड़ा मुझे होना चाहिए, बड़ा मैं। लेकिन ब्रह्मा नहीं माने। नारायण जी ने कहा तब करो, अपने कार्य को करो, स्वयं पता चल जाएगा कौन बड़ा है। ब्रह्मा नहीं माने। अब जैसे जैसे वाद विवाद हुआ, विवाद बढ़ता गया। अब तो दोनों में
हाथ पकड़ लिया और लड़ाई करने लग गए। इतना हाथ क्या पकड़ा, मलयुद्ध प्रारंभ होने लग गया। तब तक दोनों के बीच में एक निराकार रूप में एक ज्योति स्तंभ प्रकट हो गया। क्या हो गया? निराकार रूप में ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। बीच में निराकार रूप में ज्योति स्तंभ जैसे प्रकट हुआ, दोनों घबरा गए, क्या है? ब्रह्मा बोला ये क्या है? नारायण बोले क्या पता क्या है। ऊपर नजर देखा तो बहुत ऊपर तक दृष्टि जा रही है, जहां नजर जा रही है वो स्तंभ रूप दिखाई दे रहा है। नीचे देखा ब्रह्मा ने, जहां दृष्टि गई वहां तक वो स्वरूप दिखाई दे रहा है। लेकिन ब्रह्मा के मन में बात आई, बोला हमारा झगड़ा इसलिए हो रखा है कि बड़ा कौन है, वही बड़ा समझा जाएगा जो इसका आदि और अंत ढूंढ देगा। ब्रह्मा बोले तू नीचे जा नारायण, इसका अगर अंत ढूंढ दिया और मैं आदि और अंत ढूंढेंगे, तुम नीचे ढूंढो, मैं ऊंचा इसका अंत ढूंढूंगा। तुम इस प्रकार दोनों में सहमति बनी। और जब सहमति बनी, श्री नारायण ने वराह का रूप धारण किया। वराह मतलब सुकर। बनकर वराह गए विष्णु, नीचे भी अंत न पाया। तब से ही श्वेत वराह कल्प सृष्टि के अंदर आया। बोले वराह भगवान की जय हो। विष्णु नीचे गए, कहीं अंत नहीं पाया और समझ गए मुझे इसका नहीं मिलेगा, और सीधे ऊपर आ गए और अपने आप तप करने लगे। लेकिन एक सिर वाला तो समझ गया, 5 सिरों वाला नहीं समझा, भ्रमित हो गया। ब्रह्मा जी बोले नारद, बन हंस गए ब्रह्मा पर पार न उसका पाया। झक मार ऊपर नीचे आए, मन में अति भ्रम छाया। ऊपर गए हंस बन करके, लेकिन उसका भी अंत नहीं पाया। लेकिन मन में था कि मुझे बड़ा बनना है। रास्ते में कहते हैं एक गाय मिली, केतकी का पुष्प मिला। केतकी के पुष्प को पूछा कि तुम जा कहाँ रहे हो ब्रह्मा को? बोला इसका अंत ढूंढने। बोला हजारों वर्ष तो मुझे हो गए इसके अंत को ढूंढते ढूंढते, पर मुझे अभी तक नहीं मिला। मत जाओ। ब्रह्मा बोले मुझे जाना पड़ेगा, मुझे बड़ा बनना है। बोला बड़ा ही तो बनना है, कुछ मदद करे। बोला मदद क्या करनी है? केवल तुम मेरी मदद कर सकते हो तो केवल हाँ बोल देना बस। केतकी का पुष्प मान गया और ब्रह्मा जी केतकी के पुष्प को लेके नीचे आ गया। नारायण को पूछा, बोला तुम्हें कुछ इसका आदि मिला? नारायण जी ने सच बोल दिया नहीं। और ब्रह्मा को नारायण जी ने पूछा मिला? बोला हाँ, सबूत है केतकी का पुष्प। और जैसे ही केतकी के पुष्प ने हाँ में हाँ भरी ब्रह्मा की, भगवान श्री रुद्र प्रकट हो गए, सदा शिव प्रकट हो गए। और ब्रह्मा को बोला तो झूठ बोलता है। भगवान क्रोधित हुए और क्रोधित हो करके अपने भाव से एक काल पुरुष को प्रकट कर दिया है। बोला काल पुरुष ब्रह्मा का जो 5वां मुख है, ये 5वां मुख झूठ बोल रहा है। तुरंत जा और इसके गर्दन को अलग अलग
और उस काल पुरुष ने ब्रह्मा का 5वां मुख गर्दन काट डाला। भगवान क्रोधित हो रखे हैं और काल पुरुष ने भगवान शिव के चरणों में ब्रह्मा का 5वां सिर रख दिया। भगवान ने उठाया और उसके 2 टुकड़े कर डाले, पूरा मांस निकाला। बोला काल पुरुष ले कि तेरा भक्षण है, इसको खा। जो सिर काटा था उसके बाल निकाले और उनको गूंथना प्रारंभ भगवान शंकर ने किया। और ब्रह्मा का जो 5वां सिर कटा था उससे आंखें निकाली और उन बालों पे बांध डाली और माला बना करके काल पुरुष के गले में डाल दिया। यम 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 यक्ष रूपम 10 दिव्यम भूमिकं पायमानम् शं 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 शंहारमूर्तिं श्रीमुकुटजटां शेखरं चन्द्रबिम्बम् दं 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 दीर्घकायाय विगतनतमुखं गोधरोमाकराढ्यं पं 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 पापनाशं शप्रणर्तमत सततं भैरवं क्षेत्रपालम्। बड़ा भयंकर रूप उस काल पुरुष का। ब्रह्मा जी अब और कांपने लगे कि पता नहीं सदा से अब क्या करते हैं। और आज भगवान ने इस काल पुरुष को बोला कि काल पुरुष, तूने मेरी आज्ञा का पालन किया, लेकिन फिर भी तूने ब्रह्मा को मारा है, ब्रह्मा की गर्दन काटी है, तुझे ब्रह्म हत्या लग गई। तू जा तीर्थों का भ्रमण कर और तीर्थों के भ्रमण को करके पुनः कैलाश पर्वत में आ जा। लेकिन ये काल शांत रहने वाला नहीं था। बोला भगवान, कोई जन्म लेता है उसका नाम तो पड़ता है, मेरा तो कोई नाम नहीं है। तो भगवान शंकर बोले, विश्वभर तुम समस्तोसी भीषणात् भैरवस्मृता ततो भेषति कालेऽपि तथा स्वप्नं काल भैरवम्। बोले काल भैरव भगवान की जय हो। बोला तुम विश्वभर तुम समस्त विश्व की रक्षा करने वाले होगे। भीषणात् भैरवस्मृता ततो भेषति कालेऽपि, और तुम सदैव काल को भी जीतने वाले बन जाओगे। तथा सत्यम, इसलिए तुम्हारा नाम काल भैरव होगा। बोला मेरा काम क्या होगा भगवान, मुझे कार्य भी बता दीजिए। शंकर बोले, या मे मुक्तिं पुरी का सर्वेभ्यो करीयसि अभिपत्यं च तस्यास्ते कालराज सदैव ही। क्या या में मुक्ति पूरी का मेरा जो है आनंद वन नामक नगर है, जिसको हम आज बनारस के नाम से जानते हैं, तुम उस काशीपुरी में जाना और काशी के कोतवाल बन जाना। एक काल भैरव जी समस्त पृथ्वी के तीर्थों की परिक्रमा को चले गए और अंत में परिक्रमा करके पुनः फिर भगवान कैलाश के आनंद वन काशी में बनारस में आए और वहीं रहने लगे काशी के कोतवाल के रूप में। बोले काल भैरव भगवान की जय हो। और हम लोगों में पर्वतीय क्षेत्र में तो हमारे काल भैरव इष्ट देवता होते हैं ना, हैं? किस किस के होते हैं? कितना तुरंत पर्चा देता है क्यों ना थोड़ा उनकी स्तुति कर लेते हैं ना।
श्री काल भैरव भगवान की जय। पावनादि पंकजम व्यालय सूत्र बिंदु शेखरम कृपाकरम शेषनान पावनादि पंकजम व्यालय सूत्र बिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम भारतादि योग वृंद वंदितम दिगंबरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम भारतादि योग वृंद वंदितम दिगंबरम काशिका काल भैरव भजे काशिका पुरादिनाथ काल भैरवं भजे अवंतिका पुरादिनाथ काल भैरव भजे अवंतिका पुरादिनाथ काल भैरवं भजे भास्करम भवाधिकारकम परम भानुकोटि भास्करं भवाधिकारकं परं नीलकंठनिर्षितात्मकायकम त्रिलोचनम नीलकण्ठनिसृतासनायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमस्करम कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिका पुरादिनाथ काल भैरवं भजे काशिका पुरादिनाथ काल भैरवं भजे अवंतिका पुरादिनाथ काल भैरवं भजे अवंतिका पुरादिनाथ काल भैरवं भजे धर्म सिंधु पालकम धर्म मार्गनाशकम धर्म सेतु पालकं धर्म मार्गनाशनं कर्म पास मोचकम सुकर्म दायकम विभो कर्म पाशमोचकं सुसर्वदायकं विभो वर्ण शेष पास शोभितांग मंडलम वर्ण शेष पाश शोभितांग मंडलम काशिका पुरादिनाथ काल भैरवं भजे काशिका पुरादिनाथ काल भैरवं भजे अवंतिका पुरादिनाथ काल भैरवं भजे अवंतिका पुरादिनाथ काल भैरवं भजे काल भैरवाष्टकम पठन्ति ये मनोहरा काल भैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरा काल भैरवाष्टकम पठन्ति ये मनोहरा काल भैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरा ज्ञान मुक्ति साधनं विचित्र पुण्यवर्धनम् ज्ञान भक्ति साधनं विचित्र पुण्यवर्धनं ज्ञान मुक्ति साधनं विचित्र पुण्यवर्धनम् ज्ञान भक्ति साधनं विचित्र पुण्यवर्धनं सुखपोह दैन्यलोककोपतापनाशनम् सोहतापनाशनं सुखपोह दैन्यलोककोपतापनाशनम् प्रयान्ति काल भैरवादि सन्निधि प्रयान्ति काल भैरवादि सन्निधि प्रयान्ति काल भैरवादि सन्निधि काल भैरव महाराज की इस प्रकार ब्रह्मा की उत्पत्ति और ब्रह्मा के बाद भगवान शिव की भाव से काल भैरव की उत्पत्ति बताई गई और सब वहीं पे हैं। और आज सदा शिव ने सबसे पहले ब्रह्मा को श्राप दिया। बोला ब्रह्मा, मैं सृष्टि की रचना कर ही रहा था, तूने पहले असत्य बोल दिया। मैं तुझे श्राप देता हूँ, 3 देव तो रहेंगे, ब्रह्मा विष्णु रुद्र, लेकिन तीनों देवों में तेरा मंदिर कहीं नहीं होगा। सबके मंदिर होंगे लेकिन तेरा मंदिर कहीं नहीं बनेगा। यहाँ तक कि किसी के घर में भी तेरा मंदिर नहीं बनेगा। केतकी के पुष्प को भी भगवान ने श्राप दिया। बोला मैंने तेरा निर्माण किया था कि तू सदैव परमात्मा के चरणों में, देवताओं के चरणों में रहेगा, लेकिन तूने भी ब्रह्मा का साथ दिया
इसलिए तुझे श्राप देता हूँ, आज से तू किसी भी देवता को नहीं चढ़ेगा। क्या? किसी भी देवता को केतकी का पुष्प नहीं चढ़ेगा। दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए, भगवान हमसे गलती हो गई, थोड़ा कुछ सुधार कर। भगवान शंकर ने सुधार किया। ब्रह्मा, तेरा मंदिर पृथ्वी में केवल एक जगह होगा, वो भी पुष्कर राज। केतकी के पुष्प को पुनः फिर आशीर्वाद दिया, बोला तू किसी देवता को तो कभी नहीं चढ़ेगा, लेकिन पुनः मेरा आशीर्वाद है, तुझे देवताओं के निमित्त तब तू शुद्ध होगा। पहले तुझे धरती में, पृथ्वी लोक में लोग क्या करेंगे? पीस लेंगे, और पीस करके तेरे रस को निकालेंगे, और तब तू इत्र के रूप में सभी देवताओं को चढ़ेगा, सुगंधित तेल के रूप में चढ़ेगा। पंडित जी चढ़ाते हैं त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। भगवान को रुई पे सुगंधित तेल लगा के बोला, तब तू देवताओं को चढ़ेगा। इतना क्या हुआ? अब भगवान शिव प्रसन्न हुए और नारायण जी के मुख में देखा, बोला नारायण जी तुम इतनी घनघोर विकट परिस्थिति में युद्ध भी हो गया, लेकिन तब भी तुम कैसे रहे? अपनी बुद्धि को तुमने शांत रखा। कैसे भगवान? शांताकार, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तूने तप किया और तप से तेरे शरीर से जल की उत्पत्ति हुई। जल कहाँ से उत्पन्न हुआ? भगवान विष्णु ने तप किया, पसीना जितना निकला उसी से जल की उत्पत्ति होती। बोला विष्णु, शास्त्रीय भाषा में जल को नीर कहते हैं। क्या कहते हैं? नीर। और शास्त्रीय भाषा में नीर, जल को नीर कहने के कारण हे विष्णु तेरा दूसरा नाम नारायण होगा। क्या होगा? नारायण होगा। बोले नारायण भगवान की जय हो। विष्णु तुम सदैव जल में निवास करोगे। क्या आशीर्वाद दिया? तुम सदैव जल में निवास करोगे, और जल में निवास करने के बाद भी विष्णु मैं और आशीर्वाद देता हूँ, पृथ्वी लोक में कोई भी कार्य होगा, बालक का जन्म भी होगा तो प्रथम कार्य जल से ही संपन्न होगा, और उस बालक की वृद्धावस्था में मृत्यु होगी तो जल से ही उसको तर्पण तिलांजलि दी जाएगी। पृथ्वी लोक में नारायण जल ही, समस्त जीव जंतुओं का जल ही जीवन हो जाएगा। और बोला सत्कर्म को करने में भी ब्राह्मण कहीं पे भी पूजा करेगा तो सबसे पहले जल को ही यूज करेगा। तुम कितना ना धोके आ जाओ, पंडित जी फिर भी अपवित्रः पवित्रोर्वः सर्वावस्थांगतो पिवा यस्मरे पुंडरीकाक्ष शवाहभ्यंतरशुचि। कितना ना धोके आ जाओ, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी कथा है, इसमें अगर टाइम लगेगा बताऊंगा। कितना भी नालों तब भी हम अपवित्र रहते हैं। और पूजा भी इसका ब्राह्मण करेगा तो जल से करेगा, और पूजा को समाप्त भी करेगा तो समर्पण करेगा तो अनेन। पंडित जी को पूछ लो, अंत में यही किया जाता है कि आचमनी जल लेकर के अनेन कृतेन पूजनेन भगवान श्री गणेशाम्बिका देवता प्रियंताम नमः। जल से शुरू पूजा और समर्पण भी जल से किया जाता है। इस प्रकार श्री नारायण जी को भगवान ने अनेक आशीर्वाद दे रखे हैं। और अब तो कथा के प्रति श्री नारद जी की और नैमिषारण्य के तीर्थ में श्री सौनका जी की लालसा बढ़ने लग गई। बोला नारद जी बोले कि पिताजी
सब भगवान शिव शंकर को देवों का देव कहते हैं। क्या कहते हैं? देवों का देव महादेव। क्या कारण है? बोला बेटा, सबसे पहला कारण है जितने भी देवी देवता हैं सबका पूजन, मनुष्य हो, दानव हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, कोई भी हो, सभी देवताओं का पूजन करते हैं ना, सभी देवताओं का पूजन करते हैं। लेकिन शिव ही एक ऐसा देवता है जिसका पूजन राक्षस भी करता है, दैत्य भी शिव का पूजन करते हैं। और यहाँ तक ही नहीं बोला, किसी भी देवता के खानदान को देख लो, तुम नारायण के खानदान को देख लो, नारायण के साथ उनकी लक्ष्मी का पूजन होता है, उनकी राधा का पूजन हो जाएगा, लेकिन उनके पुत्रों का कहीं होता है पूजन। बोला शिव का परिवार ऐसा है, अरे शिव के साथ साथ माँ पार्वती की भी पूजा होती है और पार्वती के साथ साथ गणपति की भी पूजा होती है। अरे शिव के गले में नाग है, नाग की भी पूजा होती है। बड़ा पुत्र कार्तिक है, कार्तिक की भी पूजा होती है। शिव के साथ साथ पार्वती पत्नी तो रही दूर, पुत्रों की भी पूजा होती है। अब पुत्रों के साथ साथ नातियों की भी पूजा होगी। क्या है? लक्ष्य लाभ। पुत्र वधू की भी पूजा होती है। रिद्धि सिद्धि पत्नी तेरी, लक्ष्य लाभ तो है सुत, तेरी पूजा करने वाले हो जावे पापों से मुक्त। पुत्र के साथ साथ पुत्र वधू की भी पूजा होती है और पुत्र वधू की भी क्या पोतों की भी पूजा, लक्ष्य और लाभ की भी पूजा करते हैं। बोला ऐसा परिवार है किसी देवता का? इतना बड़ा परिवार, यहाँ तक कि अरे 4 पैर नंदी की भी हम पूजा करते हैं। सब गणों का पूजन होता है, ऐसा परिवार कहीं नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, विषमताओं में भी समानता है। बोला भगवान कैसे विषमताओं में भी समानता? बोला माता पार्वती का वाहन क्या है? बताओ क्या है? बैल। क्या है? अरे बोल तो लो कुछ। मैंने बोलना है, तुमने भी बोलना, तुम मुझे गुस्सा हो बोलो, तुम बोलो जरा। हाँ, बैल है ना माता पार्वती का वाहन। क्या है? अरे भगवान शंकर का वाहन बैल। शेर और बैल को तुम एक सामने खड़ा कर सकते हो, लेकिन कितनी विषमताओं में भी शेर और बैल सामने खड़े रहते हैं। भगवान शंकर के गले में क्या है और कार्तिक की सवारी क्या है? बताओ। वो परम शत्रुता है, लेकिन वहां गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। और शंकर जी के गले में नाग, लेकिन कभी फुंकार तक नहीं मारता। ऐसी स्थिति है भगवान शिव के परिवार की। इसलिए भगवान शिव को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? देवों का देव, महादेव। इतनी विषमताओं में भी बोला समानता को देखना है तो शिव के परिवार को देखना। बोले बोले शंकर भगवान। अजब है भोलेनाथ, भगवान भोलेनाथ के परिवार को देख के खुशी हो ना, तो जरा भगवान भोलेनाथ के परिवार के खूब तालियां बजाने भजन के साथ साथ। ठीक है, ये फिर आगे चलो।
तालियां हो जाओ। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत सब करे चाकरी, सबका यही गुजारा। 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 जब है भोला तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। जब है भोलेनाथ दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। जय भोला भंडारी, रखियो लाज हमारी। जय भोला भंडारी, रखियो लाज हमारी। अरे जय भोला भंडारी, रखियो लाज हमारी। जय भोला भंडारी, रखियो लाज हमारी। भोला भंडारी, गौरा के पुरानी। जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी। भूत प्रेत सब करे चाकरी, ऐसा गजब नजारा। भूत प्रेत सब करे चाकरी, सबका यही गुजारा। अजब है भोला नाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। परिवार पीछे भागे नहीं भगते। हमारे सबके परिवार को पसंद नहीं हो रहे हैं। जगह पर राते बात बोल को है रोता, एक जगह फिराए। बाग बैल को हरदम एक जगह पर आए। बात बैल को है रोता, एक जगह फिराए। कभी नक डूबे तो बुरी नजर से ताके। कभी बैल को देखो, बुरी नजर से ताके। अरे बाग बैल को हरदम एक जगह पे आके। बाग बैल को देखो, एक जगह फिराए। कभी नक डूबे तो बुरी नजर से ताके। कभी बैल को देखो, बुरी नजर से ताके। नहीं और देखा हमने ऐसा गजब नजारा।